जय गुरुदेव। आपको मैं प्रश्नावली 11.1 का 2 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले 6 cm एक लंबी रेखा खींचेंगे, एक लाइन। जीरो से 6 तक एक रेखा खींच लिए। उस पर कह रहा है 4 cm, 5 cm। फिर इस प्रकार को 4 cm का माप लेंगे प्रकार से। चार cm ए को केंद्र मानकर हम 4 cm का एक चाप लेकर घुमाएंगे। मानिए यह ए है, 4 cm का चाप लेकर हम घुमाए। इसको यहाँ ए लिख लिया जाए, यहाँ बी। ये हो गया 6 cm। और फिर बी को केंद्र मानकर 5 cm का एक चाप लेंगे। पाँच cm। जहाँ दोनों कटेगा वह C प्राप्त हुआ। अब ए को C से मिला देंगे। और बी को भी C से मिलाएंगे। अब कह रहा है कि रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी बी को केंद्र मानकर 5 cm का त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा और ए को केंद्र मानकर 4 cm का। यह हो गया 4 cm, यह हुआ 5 cm। अब एक न्यून कोण बनना चाहिए, एक रेखा खींचेंगे जो न्यून कोण हो। अब इसमें 2/3 यानी नीचे 3 है। अब एक छोटा चाप लेंगे, कोई भी चाप जो बराबर हो, और 3 भागों में काटेंगे। एक, दो, तीन। इसको लिख रहे हैं A1, A2, A3। अब A3 को B से मिलाएंगे। A3 को B से मिला दिए। अब न्यून कोण बनाती हुई
एक रेखा 3 भागों में हम काट दिए, 3 बराबर भागों में। उसके बाद A3 को B से मिला दिए। अब एक और चाप ले करके यहाँ से घुमाएंगे। 2/3 कह रहा है, इसीलिए 2 पर से इसी चाप को लेकर घुमाएंगे। अब इसको मापेंगे, जो पहला चाप खींचा गया, घुमाया गया था। इसको ले जा करके जो A2 से घुमाया गया था यह, इस पर काटेंगे। अब इसको 2/3 है, इसीलिए A2 से जहाँ कटा है वहाँ ले जा करके इसके समानांतर या लाइन होना चाहिए, मिलाएंगे। फिर जिस तरह इसके समानांतर ही किया गया, इसके समान, फिर सेम उसी टाइप का यहाँ करना है। यहाँ फिर एक चाप लेकर घुमा दिए, माने यह इसका नाम रख देंगे, कोई P ही रख दे रहा है। फिर अब क्या करेंगे, इसी चाप को P पर रख के घुमाएंगे। फिर इसको मापेंगे कितना है, चाहे चाप को यहाँ लेकर के रखेंगे, जितना है यहाँ तक हो गया। इसी को P बिंदु से जो घुमाया गया था पहले, उस पर लेकर काटेंगे। फिर P से जहाँ कटा हुआ है उसको मिलाएंगे। देखिए इसके समान यह हो गया और इसके समान यह हो गया, यानी रेखाखंड रचना का चरण हो गया। रचना के चरण 1 नंबर में रेखाखंड AB बराबर 6 cm खींचा, यानी रेखाखंड AB बराबर 6 cm खींचा। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर में A को केंद्र मानकर 4 cm और B को केंद्र मानकर 5 cm त्रिज्या लेकर 5 cm का त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। उसके बाद में
AC और BC को मिलाया। इस प्रकार हमें ABC एक त्रिभुज प्राप्त हुआ जिसकी भुजा 6 cm, 5 cm और 4 cm है। रेखाखंड AB नहीं है, नीचे की तरफ है। AB के नीचे एक न्यून कोण है जो बनाती हुई किरण AX, इस सब चरण में लिख सकते हैं, X खींचा। एग्जाम में हम रचना के चरण नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। जय गुरुदेव।